माया कुछ भी कर ले, भक्त का विनाश नहीं कर सकती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स रटा के डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कहा गया कि बस भैया अगर तू डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर लोगे, तुम्हारा जीवन खत्म। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप चाहे जितने शिक्षित हो, इस देश में आईएएस सुसाइड कर रहा है, आईएएस ऑफिसर यंग 36 साल का। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा? 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा? 11th में, 12th में। आजकल जितनी मूवियां बन रही हैं, जितनी सीरीज बन रही है, उसमें ऐसा है ही नहीं कि सेक्स को ना दिखाए। सेक्स विनाश करेगा, संभोग उत्थान करेगा। ने नेपोलियन को कहा कि यार सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत जो है बहुत अय्याश किस्म के आदमी हो, नैतिक रूप से तुम्हारे बहुत औरतों से संबंध है, तुमने स्कॉर्पियो नई खरीदी, कितना अच्छा लगा। 1 महीने बाद खत्म, चार्म खत्म, फॉर्च्यूनर का चार्म खत्म, स्कॉर्पियो का चार्म खत्म। जिसको समझ जाओगे ना, इसके ऊपर चले जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में हो सकता है, पागल खाने में एडमिट हो जाओ। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। जय हिंद फ्रेंड्स, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत वैसे भी त्योहारों का देश है। त्योहार मतलब खुशियां बांटना। त्योहार किसी को परेशान करने के लिए नहीं बने। और त्योहारों का संबंध जो है वो 2 एंगल से, एक इकोनॉमी के एंगल से, एक अध्यात्म के एंगल से। तो प्रहलाद यानी भक्त। त्योहार अगर आप देखोगे ना, तो त्योहार फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी फेस्टिवल्स बने हैं, ये सब के सब 2 पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। एक इकोनॉमी के एंगल से, एक अध्यात्म मेटाफिजिक्स के एंगल से। अब अगर तुम होली को देखो इकोनॉमी के एंगल से, तो फसल कटने का समय आ गया। गेहूं, गन्ना, मटर, चना, सरसों, अब फसल आएगी किसान के घर में। अब जब फसल आएगी किसान के घर में, मॉनसून तक किसान वेट करेगा। तो इसी समय शादी का मुहूर्त होगा, इसी समय कई सारे फंक्शंस का मुहूर्त होगा। लोग एक दूसरे के घरों पे जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, मिलने जाएंगे। खुशी आई है, खुशी बांटेंगे। जब हम मेटाफिजिक्स के एंगल से फेस्टिवल्स को देखते हैं, तो प्रहलाद यानी ईश्वर का भक्त, यानी आत्मस्वरूप, कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ये नश्वर है ही नहीं। माया कितनी, होलिका जो इनकी बुआ कही जाती है, होलिका, वो माया रूपी है। माया कुछ भी कर ले, भक्त का विनाश नहीं कर सकती। ये उसका मेटाफिजिक्स का रूप है। माया कुछ भी कर ले, अगर भक्त भगवान के स्मरण, सुमरन, सुरति में है, स्मृति में है, सुरति और सुमिरन में है, तो माया कुछ भी कर ले, वो भक्त का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। ये है फेस्टिवलों का महत्व। कोई भी फेस्टिवल तुम ले लो, तुम तो मनाते चले जाते हो। क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी रही नहीं। हमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स रटा के डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कहा गया कि बस भैया अगर तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर लोगे, तुम्हारा जीवन खत्म। बस आधुनिक भारत की समाज का यही एक ढर्रा है कि एक व्यक्ति पैदा होता है, उसके पैदा होते ही उसे शिक्षा के दलदल में ढकेल दिया जाता है। जहां शिक्षा का दलदल मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो जो बड़ा हो रहा है उसमें समझ ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर ले रहा है। और फिर उससे कहा जा रहा है शिक्षा कर लो, फिर नौकरी कर लो और फिर विवाह कर लो, और इसके अलावा तुम्हारा कोई जीवन नहीं। ये जीवन नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बके और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये जो इंसान का जीवन है ना, मानव का, ये परमार्थ के लिए है। परमार्थ। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे मनुष्य का जीवन सेवा करने के लिए बना है, सेवा करने के लिए। लेकिन वो सेवा तभी कर पाएगा जब उसके पास शक्ति होगी। और ये शक्ति कहां से आएगी? साधना से, तपस्या से। उसको वो कर ही नहीं रहा है, उसको वो कर ही नहीं रहा है। यह है मानव का जीवन। सब क्यों परेशान है? अपने लिए जिंदा रहना चाहते हैं, बस मैं। और मैं का क्या हाल हो रहा है ये आप देख रहे हो गीता के श्लोक में। आज जो समाज का पृष्ठभूमि, आज जो समाज में घट रहा है, आज जो समाज में हो रहा है। भारत, मैंने कहा ना, एक बहुत महान देश है। पहले अध्याय को हम समाप्त करने के कगार पे हैं। भारत एक महान, बहुत महान आश्रम व्यवस्था, इसकी इतनी प्यारी व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था, कि अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था को समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। इस आश्रम व्यवस्था को अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग 4 फेज। पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये शिक्षा का फेज है। और यहां क्या पैदा करना है? समझ। पहला चरण है जीवन का, शिक्षा का चरण। और समझ पैदा करनी है, समझ। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी, आप चाहे जितने शिक्षित हो। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आप चाहे जितने शिक्षित हो। सारा जीवन समझ पे चलता है, सारा। इसीलिए तो हिंदुओं ने भगवान शिव की आंख बनाई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, ये आंख खोलनी है, समझ की आंख। अब जब समझ की आंख खुल गई, तीसरी आंख, थर्ड आई आपकी खुल गई और समझ विकसित हो गया। अब मन, सारा कार्य मन करता है, मन के तो द्वारा होता है सारा। समझ अगर आपकी विकसित हो गई, समझ। आज आप सारे लोग, बहुत सारे लोग बहुत परेशान।
आपकी शिक्षा आपका समझ नहीं पैदा कर पाई। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। MSc का 8th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। IAS सुसाइड कर रहा है। अगर भारत में एक IAS ऑफिसर सुसाइड करे तो समझ लो वो शिक्षा व्यवस्था 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म। उस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, कम से कम कुछ जीवन में कर तो लेंगे, ठेला लगा लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। इस देश में IAS सुसाइड कर रहा है। IAS ऑफिसर यंग 36 साल का। तुम सारे काम मन से करोगे, सारा पढ़ोगे मन की वजह से, मन से पढ़ोगे, लड़ोगे तो भी मन का इस्तेमाल करोगे, पूजा करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, ध्यान करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, प्रेम करोगे। मतलब तुम मन अगर कोमा में चला गया तो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया। यानी व्यक्ति का सारा कार्य मन से होगा। तो कार्य करते 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 मन क्या होगा? थक जाएगा, थकेगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। आप सब फेस कर रहे हो। अब जब मन थक गया और स्ट्रेस फेस कर रहा है तो उसके पास सबसे सरलतम रास्ता क्या है? नशा का। और उसी में ये परिवार, समाज, कोई छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे को कोई खैनी नहीं खिलाता, नर्सरी के बच्चे को कोई बीड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि वो बाल मन है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टी कर देगा, जाके मम्मी को बता भी देगा। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा? 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा? 11th में, 12th में, जहां से जवानी की शुरुआत होती है, जहां से सामाजिक दबाव की शुरुआत होती है। अब वो सामाजिक दबाव जब आपके ऊपर शुरू हुआ और आपने पहली बार बीड़ी पी तो शरीर ने निगलेक्ट किया कि ना, गलत बात, दोबारा पी। समाज ने आपको कह दिया, तुम क्षत्रिय हो यार, सूर्यवंशी क्षत्रिय। अरे तुमने मारा, पूरी नाभि तक धुआं आया, और 2-3 बार पिया, निकोटीन अंदर गया, शांति मिली। फिर तुम खुद ही सिगरेट ढूंढने लगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना है इस उम्र में? ध्यान। तुम्हें नशा नहीं ढूंढना है, ध्यान ढूंढना है, योग ढूंढना है। जो भस्त्रिका कर ले 5 मिनट, उसका मन फ्री। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अरे करके तो देखो यार। अब तुम पत्नी को लाए रूप रंग देख के, रूप रंग, आंख, नाक, कान, बाल सब देखे। ये मां में तो नहीं देखते, पत्नी में देख रहे हो, यानी भोग करने के लिए लाए हो। आजकल जितनी मूवियां बन रही हैं, जितनी सीरीज बन रही हैं, उसमें ऐसा है ही नहीं कि सेक्स को ना दिखाया जाए। स्पेशली सीन डलवाए जाते हैं। अब तो मोबाइल बच्चों के हाथ में भी है, वो भी देखेंगे। सेक्स और संभोग। सेक्स पश्चिम की देन है, संभोग भारत की। सेक्स विनाश करेगा, संभोग उत्थान करेगा। मैं एक दिन इस पर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, अलग। और ह्यूमनिस्टों के चक्कर में मत पड़ना तुम, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये जो ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी है सेक्स की, उसके चक्कर में मत पड़ना। अब तुम लाए पत्नी को भोगने के लिए। तुम सोच के देखो, आज का लड़का विवाह मतलब सेक्स, विवाह मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई। भाव से अगर संबंध नहीं है, मैंने कहा ना, एक बेटी अपने बाप के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकती है, एक बेटा अपने मां के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकता है। पति पत्नी साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भोग का संबंध है। भाव से आदमी कभी नहीं उबेगा, भोग से उब जाएगा। एक बार पोप ने नेपोलियन को कहा कि यार, सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत जो है बहुत अय्याश किस्म के आदमी हो, नैतिक रूप से तुम्हारे बहुत औरतों से संबंध है। उसने बुलाया पोप को, कहा मैं आपको आमंत्रण देता हूं राजसी मेहमान के लिए। आए पोप। पहले दिन नाश्ते में पनीर, लंच में पनीर, डिनर में पनीर। पोप को बड़ा मजा आया। दूसरे दिन लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पनीर। तीसरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पनीर। जब चौथे दिन लंच में पनीर आई, पोप तो भड़क गए कि यार हर दिन पनीर खिला रहे हो। उसने पोप से कहा, फादर यही बात तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, हर दिन एक लेडी। भोग, तुमने स्कॉर्पियो नई खरीदी, कितना अच्छा लगा, 1 महीने बाद खत्म, चार्म खत्म, फॉर्च्यूनर का चार्म खत्म, स्कॉर्पियो का चार्म खत्म। भोग ऊब पैदा करता है, भाव कभी ऊब पैदा नहीं करता। तुम अगर समझो कि संबंध भाव पर होने चाहिए तभी चलेंगे। तुम धन लिए, कमाए, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, लेकिन तुमने इस धन को लगा दिया बार में, मुजरा में, शराब में। लेकिन तुमने इस धन से इंडस्ट्री स्थापित कर दी। 10,000 लोग तुम्हारे इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, 10,000 परिवारों का पालन हो रहा है। ये समझ ये विकसित करना है। इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का आश्रम, उसका काम क्या है? शिक्षा के द्वारा समझ का विकास। जिसको समझ जाओगे ना, उसके ऊपर चले जाओगे। उलझ गए हो, बहुत बुरी तरह उलझ गए हो, और गलाना पड़ेगा अपने आप को, तपस्या करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, उसका मतलब हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर देखो, खड़े होकर कितनी देर देखोगे?
नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होकर देखूंगा, और खड़े होकर भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होकर देखूंगा। या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। कष्ट दो, परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। ब्रह्मचर्य आज का जो समय है वो उसमें ब्रह्मचर्य व्यर्थ चला गया, एकदम व्यर्थ चला गया। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दर्शन मेरा विषय रहा, एक से एक शिक्षक मिले मुझे।